प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं सुनीता चोइथानी आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस यूट्यूब वीडियो में। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 5 चीज़ें नहीं रहेंगी स्वर्ग में, वैसे ही कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहती हूँ जो स्वर्ग में हम करेंगे और वो होंगी, क्योंकि कुछ तो मोटिवेशन चाहिए ना हमें स्वर्ग जाने के लिए। तो आखिर हम स्वर्ग में करेंगे क्या हम ऐसे ही बस बैठे रहेंगे परमेश्वर के सामने, या हम कुछ काम करेंगे? तो हम नंबर 1 चीज़ जिसकी प्रैक्टिस हमको इस धरती पर ही करनी है वो ये है कि हम वहां पर आराधना करेंगे। ठीक है, हम निकालेंगे प्रकाशित वाक्य 5 उसका 13 और 14 कहता है, फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सिरजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ जो उसमें है यह कहते हुए सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद, आदर और महिमा और या राज्य युगायुग रहे। और चारों प्राणियों ने आमीन कहा और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया। आपको पता है कि वहां पे जो 24 प्राचीन हैं वो अपने आप को ढाक कर परमेश्वर को दंडवत करते हैं, और वहां पर 24/7 आराधना होती है। तो हम वहां पे क्या करेंगे? आराधना करेंगे, जिसकी प्रैक्टिस हमें इस धरती पर अभी से ही करनी है। ठीक है, दूसरी चीज हम क्या करेंगे? हम परमेश्वर की सुंदरता को निहारेंगे, हम अप्रिशिएट करेंगे, उसको एम्ब्रेस करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, अनुभव करेंगे। हम निकालेंगे लूका 23 का 43, हम निकालेंगे लूका 23 का 43 जो कि कहता है 23 का 43 कहता है, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। अब ये जो वाक्य है ये प्रभु यीशु मसीह ने उस चोर को कहा जो उस क्रूज पर प्रभु यीशु मसीह के साथ था। प्रभु यीशु मसीह ने उसको क्षमा किया और कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। और जो ग्रीक वर्ड स्वर्ग लोक के लिए आया है वो है गॉड्स पार्क, गॉड्स गार्डन। जब हम दुनिया के संसारिक पार्क देखते हैं हमें इतना अच्छा लगता है, इतनी खुशी होती है, कितने सुंदर होते हैं, कितने सुंदर फूल झूले वहां पर होते हैं। इमेजिन कीजिए कि जो गॉड का पार्क होगा, जो परमेश्वर का बनाया हुआ, जिस तरह अदन की वाटिका खूबसूरत थी उसी तरह वो स्वर्ग भी खूबसूरत होगा। और जब आप उसकी खूबसूरती को देखोगे, निहारोगे, आप थ्रिल हो जाओगे, क्योंकि हमारी समझ के बाहर हम अलग अलग चीजें वहां पर देखेंगे, ओशंस देखेंगे, समंदर देखेंगे, बहुत सारी खूबसूरती को हम वहां पर निहारने वाले हैं, देखने वाले हैं। तीसरी चीज, आज इस दुनिया में रहते हुए हो सकता है हमारे बहुत सारे सवाल हों, हमें बहुत सारी बातें समझ में नहीं आती हों, लेकिन जब हम वहां जाएंगे तो हमें हमारी हर एक सवाल का उत्तर मिलेगा। हम निकालेंगे पहला कुरिन्थियों 13 का 12 वचन, अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया हूँ। इस वक्त शायद बहुत सारी चीजें हमको समझ में नहीं आती है, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, लेकिन जब हम स्वर्ग जाएंगे तो वहां पर स्वयं हम प्रभु से बातें करेंगे और वहां पे कोई कंफ्यूजन न होगी। इस वक्त हमें बहुत सारी चीजें धुंधली लगती हैं, समझ में नहीं आती है, लेकिन वहां पर हमें हर एक सवाल का जवाब मिलेगा। वन ऑफ द बेस्ट बाइबल स्टडी आप बोल सकते हो, आपको वहां पर मिलेगी। चौथी बात, आप और मैं प्रभु के साथ संगति करेंगे, वही संगति जो प्रभु यीशु मसीह की, परमेश्वर की आदम और हवा के साथ थी और वो टूट गई, लेकिन उस स्वर्ग में हम परमेश्वर के साथ फेलोशिप करेंगे, संगति करेंगे। यूहन्ना 14 का जो 3 वचन है वो कहता है, यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूं वहां तुम भी रहो, जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। हम प्रभु के साथ रहेंगे, उसके साथ संगति करेंगे, उसके साथ बैठेंगे, बातें करेंगे। और मत्ती 8 का 11 भी देखिए क्या कहता है, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ पर्सनल वहां पे संगति करेंगे, फेलोशिप करेंगे। मत्ती 8 का 11 कहता है, और मैं तुमसे कहता हूं कि पूर्व और पश्चिम से बहुत लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। हम परमेश्वर के साथ बैठेंगे, उसके राज्य में बैठेंगे। परमेश्वर सिंहासन पे बैठेगा और हम उसके आमने सामने बैठेंगे और उसके साथ संगति करेंगे। उसके बाद हम वहां पर सेवा भी करेंगे, हम ऐसे ही नहीं बैठेंगे। वहां पे बहुत सारी ऑफिसेस है, बहुत सारी लेवल्स है काम करने की, वहां पे हमें काम दिया जाएगा और वहां पे हम काम भी करने वाले हैं परमेश्वर के राज्य में। हम निकालेंगे प्रकाशित वाक्य 22 का
3 से 5 हम देखेंगे। फिर श्राप ना होगा और परमेश्वर और मेमने के का सिंहासन उस नगर में होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। वह उसका मुंह देखेंगे और उसके नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। वहां रात ना होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजाले की आवश्यकता ना होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उनको उजाला देगा। तो वहां पे भी हम चुप नहीं बैठने वाले हैं। वहां पे भी बहुत सारे काम है, बहुत सारे लेवल हैं, बहुत सारी ऑफिसेस हैं जिसको हम वहां पे जाके संभालेंगे। ठीक है, और हम क्या करेंगे, वहां पे हम पार्टी भी करने वाले हैं। वहां पे बहुत बड़ा एक फीस्ट होगा और वहां पे हम पार्टी करेंगे। प्रकाशित वाक्य 19 का 9 वचन कहता है, सरदूत ने मुझसे कहा, यह लिख के धन्य है वे जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन सुन, परमेश्वर के सत्य वचन है। आप और मैं वहां पर एक मेमने के विवाह के एक बहुत बड़ी पार्टी को अटेंड करेंगे। आज हम इस दुनिया में अगर जी बड़ी सेलिब्रिटी या किसकी शादी होते हुए देखते हैं तो कितना थ्रिल हो जाते हैं, ये है वहां पर, ये है। सोचिए जब मेमने का विवाह होगा तब क्या कुछ ना होगा। वहां पे अनंत आनंद होगा, शांति होगी, कोई दुख नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं होगी। इमेजिन करके देखिए कि स्वर्ग जो है वो कितना सुंदर होगा हमारे लिए। और वहां पे हम और भी क्या करेंगे, हम वहां पे रेस्ट करेंगे, क्योंकि इस दुनिया में रहते हुए हमको रेस्ट नहीं मिलती। एक काम खत्म होता है दूसरा शुरू हो जाता है, लेकिन वहां पर प्रभु की सच्ची शांति, वो रेस्ट हमें मिलेगी। हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 14 का 13 वचन। फिर मैंने स्वर्ग में यह शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। हम अपनी सारी चीजों से एक परफेक्ट रेस्ट, परफेक्ट पीस हम परमेश्वर से पाएंगे। वहां पे आपको कुछ काम नहीं करना होगा, वहां पे कोई टेंशन नहीं होगा, कोई चैलेंजेस नहीं रहेंगे, लेकिन वहां पे हम अपने परमेश्वर के साथ परफेक्टली रेस्ट करेंगे। हालेलुया। तो मैंने आपको 7 चीजें बताई। पहले मैंने आपको बताया हम वहां पे आराधना करेंगे, वहां पे हम परमेश्वर की सुंदरता को निहारेंगे, हमें वहां पे हर एक सवाल का जवाब मिलेगा, हम प्रभु के साथ संगति करेंगे, उसकी सेवा करेंगे, हम पार्टी में जाएंगे और हम लास्टली परमेश्वर के रेस्ट में एंटर करेंगे, अपने कनान देश में एंटर करेंगे और परमेश्वर से बातें करेंगे। हम बहुत खुश होंगे, प्रभु के उस जॉय को, प्रभु की उस प्रेजेंस को महसूस करेंगे। बस आपसे यही निवेदन है कि अपने आप को तैयार कीजिए ताकि हम स्वर्ग में जा सकें और इन सारी चीजों को एक्सपीरियंस कर सकें, अनुभव कर सकें और हम प्रभु की महिमा कर सकें। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। आमेन, आमेन।